भीलवाड़ा जिले के बड़लियास थाना क्षेत्र में नाहरगढ़ के पास से गुजर रही बनास नदी में नहाने गई 2 बालिकाएं पानी में डूब गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बालिकाओं की तलाशी में एक बालिका का शव मिला। मांडलगढ़ से पहुंची एसडीआरएफ की टीम दूसरी बालिका की तलाशी कर रही। सूचना पर बड़लियास थाना पुलिस मौके पर तैनात है। थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत ने बताया कि नाहरगढ़ के पास थाना क्षेत्र से गुजर रही बनास नदी में आज दोपहर बाद नाहरगढ़ निवासी अंशु कंवर पिता भंवर सिंह उम्र 18 वर्ष व तन्नू सेन पिता कैलाश सेन उम्र 18 वर्ष अपनी कुछ सहेलियों के साथ बनास नदी में नहाने आई थी, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के चलते अंशु व तन्नू पानी में डूब गई। साथ में आई बालिकाओं ने इसकी सूचना गांव में दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बालिकाओं की तलाशी की, जिसमें अंशु कंवर का शव मिला। वहीं मांडलगढ़ से पहुंची एसडीआरएफ की टीम दूसरी बालिका के शव की तलाशी कर रही है। अंशु कंवर के शव को बिगोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं दूसरी बालिका तन्नू सेन के शव की नदी में तलाशी की जा रही है। नदी के किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा। गत दिनों मातृकुंडिया बांध से छोड़ा गया पानी आज ही क्षेत्र से होकर गुजरा, जिसके चलते नदी में पानी की बढ़ोतरी हुई है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के काछोला थाना क्षेत्र में दलालों ने स्टाम्प पेपर पर सौदेबाजी कर भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उन्हें जिस्मतरोशी के धंधे में धकेल दिए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवतियों ने बताया कि वे लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही हैं, लेकिन काछोला थाना पुलिस दलालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस कारण पीड़िताएं मानसिक और सामाजिक त्रासदी झेल रही हैं। पीड़ित युवतियों का आरोप है कि उनके माता पिता को बचपन में लड़कियों के बेहतर जीवन का झांसा दिया गया, बाद में दबाव और धमकियों के जरिए जिस्मतरोशी में धकेल दिया गया। यहाँ तक कि सौदेबाजी स्टाम्प पेपर पर की गई, जो दलालों की संगठित और योजनाबद्ध आपराधिक गतिविधि को उजागर करता है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इस पूरे रैकेट की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं काछोला पार्क में रहने वाली हूँ और मुझे सोनलाल ने बिकवा दिया गया है 20,000 रुपये में, और मेरे साथ बलात्कार भी हुआ है 3 के साथ। और मैंने हाथ जोड़ा था उन लोग को, भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा इन लोगों ने। फिर बाद में मेरे साथ कस्टमर भेजने लगे ये लोग। फिर हम कैसे न कैसे वहाँ से निकले और फिर क्या नाम से हमारी शादी करवा दी है। और फिर पापा बीमार थे तो पापा से मिलने के लिए आए। सोनलाल ने मेरी बच्ची को और मुझे कैदी बना के गेट में बंद कर दिया गया है और हमको बेचने की धमकी दिया है। बोला तुम लोग नहीं चुकाओगे तो तुम्हारी बच्ची धंधा करके चुकाएगी पैसे। हमने पहले भीलवाड़ा में किए और वहाँ से फिर काछोल में भी किए। काछोल में कुछ सुनाई नहीं किया और हम जयपुर गए तो जयपुर में भी कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। तो हमें बेचा गया नारवाड़ी। हमें क्या जगह जगह हमने रिपोर्ट दी है। काछोल थाने में गए और भीलवाड़ा एसपी साहब के पास 2 बार गए। महिला थाने अधिकारी के पास हम जयपुर भी गए। हम जगह जगह भटक रहे हैं, हमको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट बोलता है कि हम इंसाफ के खिलाफ हैं, हम आप जैसी गरीबी व्यवस्था की ये करते हैं सहायता। वो कहाँ गया पुलिस डिपार्टमेंट? अभी इस टाइम पे 3 महीने से भटक रहे हैं। अभी हमें वो दलाल मारने की धमकी दे रहा। अब आप बताइए हम कहाँ जाएं? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस DGGI जयपुर ने आज भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण डाड के बिजनेसमैन बेटे निखिल डाड सहित कई ठिकानों पर रेड डाली। इनमें एक केमिकल व्यवसायी व कुछ प्रोसेस हाउस भी शामिल बताए गए हैं। ये कार्रवाई फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए की GST चोरी से जुड़ी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार DGGI जयपुर जोन की टीमों ने आज सुबह एक साथ कार्रवाई की। टीम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व UIT के पूर्व चेयरमैन लक्ष्मी नारायण डाड के न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर स्थित घर पहुंची। वहां बताया गया कि निखिल कुमुद विहार के फ्लैट में रहता है। तब टीम निखिल के छोटे भाई को लेकर कुमुद विहार पहुंची। यही निखिल का ऑफिस भी है। टीम यहां विभिन्न दस्तावेजों की जांच कर रही है। स्टाफ से पूछताछ भी की जा रही।
निखिल का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में केमिकल और कोयला सप्लाई का बिजनेस है। इसके साथ वह प्रॉपर्टी और फाइनेंस के काम से भी जुड़ा हुआ है। निखिल के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अनुज सोमानी के यहाँ भी टीमें सर्च कर रही हैं। इसमें चित्तौड़ रोड पर केमिकल फैक्ट्री माहेश्वरी केमिकल्स भी शामिल है। जीएसटी टीम द्वारा रिको सहित इन स्थानों पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये पूरा मामला करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले रत्नाकर ग्रुप के डायरेक्टर शंकरलाल जाट के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। तब डीजीजीआई ने उनके यहाँ 30 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी थी। डीजीजीआई की डाड सोमानी के यहाँ रेड के बाद कपड़ा मंडी में उन विभिन्न इकाइयों में खलबली मची है जो केमिकल और कोयला की खरीद इनसे करते हैं। डीजीजीआई के राडार पर ऐसे प्रोसेस हाउस भी बताए जा रहे हैं। गंगापुर से भीलवाड़ा आ रही है रोडवेज बस में एक युवक ने बियर की बोतल फोड़कर अपना गला काट डाला, जिसके कारण बस में एक बारगी हड़कंप मच गया। युवक को लहूलुहान हालत में उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल युवक किशन ने बताया कि वह गंगापुर से बैठकर बस में आ रहा था। इसी दौरान कुछ लोग उसका पीछा करने लग गए। इसके कारण मैं डर गया कि आज ये मुझे मार डालेंगे। इसके कारण मैंने बियर की बोतल फोड़कर अपना गला काट डाला। वही पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा शहर के पास स्थित बड़ी हरनी गांव में गुरुवार को भगवान देवनारायण के प्रिय घोड़े नीलाधर के अवतरण दिवस यानी भादवी छठ को बड़ी धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांव में एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। शोभायात्रा में डीजे की धुन पर नाचते हुए घोड़े ने सभी का मन मोह लिया। ये शोभायात्रा गांव के देवनारायण मंदिर से शुरू हुई। ये चारभुजा नाथ मंदिर के पास स्थित है। शोभायात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए हरनी महादेव देव डूंगरी स्थित देवनारायण मंदिर पहुंची। रास्ते भर गांव वालों ने गर्मजोशी से शोभायात्रा का स्वागत किया। इस दौरान जगह जगह फूल बरसाए गए और श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। शोभायात्रा के दौरान घोड़े पर भगवान देवनारायण की ध्वजा और झांकियां सजाई गई थी। डीजे की धुन पर घोड़े का अद्भुत नृत्य देखने लायक था, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गांव के लोग और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु इस शोभायात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए थे। भादवी छठ के इस पावन पर्व पर देवनारायण मंदिरों में रात भर जागरण का आयोजन भी किया गया। इसमें भगवान देवनारायण की महिमा का गुणगान किया गया और भक्तिमय भजनों का आनंद लिया गया। इस मौके पर देव डूंगरी देवनारायण मंदिर के पुजारी किशन लाल मेघवंशी, नारायण मेघवंशी, चेतन मेघवंशी, रामेश्वर गाडरी, भेरूलाल गाडरी, धर्मेंद्र सालवी, रामेश्वर जाट, उद्यलाल गाडरी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालु पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र के झरना महादेव में 31 अगस्त को मानव सेवा के हित में 4 चोखला तेली समाज झरना महादेव कमेटी द्वारा रक्तदान शिविर कार्यक्रम के साथ ही क्षेत्र के ही प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के नवनियुक्त राजकीय कर्मचारी को भी सम्मानित किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारी के अनुसार कक्षा 10 व 12 के वे छात्र छात्राएं जिन्होंने 75% से अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में परितोषित से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत आज गुरला ग्राम में सूर्या और चांद ग्राम संगठन की आम सभा हुई, जिसमें 21 समूह से जुड़े 60 पदाधिकारी के साथ 105 महिलाएं उपस्थित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजीविका कार्मिक संगठन अमित जोशी ने ग्राम संगठन की आम सभा का उद्देश्य बताया और ग्राम संगठन बनाए जाने से मिलने वाले फायदे और परियोजना से मिलने वाले समस्त योजनाओं की जानकारी देकर नए पदाधिकारी का चुनाव करवाया और सभी को शपथ दिलवाकर उनके कर्तव्यों से जागरूक किया। जिला प्रबंधक वित्तीय राजेंद्र बाबर ने वित्तीय जानकारी से अवगत करवाया। नए ग्राम संगठन के पदाधिकारी का स्वागत किया गया और सीएलएफ के कार्यकारी समिति सदस्य और सभी सीएलएफ स्टाफ की उपस्थिति रही और ब्लॉक से जितेंद्र सिंह, जयप्रकाश शर्मा उपस्थित रहे और अंत में सभी महिलाओं ने खेल खेलकर खेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ परिचय किया। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शुक्रवार को भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील स्थित भगवान श्रीदेव नारायण जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी व सवाई भोज तीर्थ का दौरा प्रस्तावित है। बुधवार को गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम मालासेरी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन किए, साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम ने मालासेरी व सवाई भोज तीर्थ स्थल पर हेलीपैड तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भड़ाना, जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू, आसींद विधायक श्री जब्बर सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह, मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्री हेमराज पोसवाल सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी उपस्थित रहे। बिज्जनगर ब्यावर पवित्र संवत्सरी पर्व के अवसर पर गुरुवार को बिज्जनगर शहर जैन धर्म की आस्था और अध्यात्म से सराबोर हो गया। सकल श्वेतांबर जैन समाज के बैनर के तले समाज के हजारों श्रावक श्राविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महावीर भवन में विराजित जैन संत अमृत मुनि आदि साधुओं के समक्ष समाजजनों ने सामूहिक रूप से क्षमा याचना की और आशीर्वचन प्राप्त किए। साथ ही क्षमा याचना में श्रावक श्राविकाओं ने एक दूसरे से मिलकर और चरण स्पर्श कर वर्ष भर में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। मिच्छामी दुक्कडम उच्चारण करते हुए सभी ने आपसी सौहार्द और धार्मिक एकता का संदेश दिया। संवत्सरी पर्व जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन आत्मशुद्धि और क्षमा याचना कर आत्मा को पवित्र बनाने का संकल्प लिया जाता है। मिच्छामी दुक्कडम कहकर परस्पर क्षमा मांगने की परंपरा ने समाज को नई चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। सकल जैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि ये आयोजन समाज की एकता और धार्मिक परंपरा का अद्भुत प्रतीक है। साधुओं ने अपने संदेश में कहा कि क्षमा ही सच्चा धर्म है और इसी से जीवन में शांति व सद्भाव संभव है। शाहपुरा में ग्राम ढिकोला के ग्रामीणों एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋणी सदस्यों ने हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा दिलाने हेतु उप तहसील कार्यालय ढिकोला में नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि खरीफ 2025 में क्षेत्र के किसानों ने उड़द, मूंग, मक्का और ज्वार की फसलें बुवाई की थी, लेकिन हाल ही में हुई अतिवृष्टि के कारण फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है। इससे उनकी आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है और आर्थिक नुकसान बढ़ गया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के समस्त ऋणी सदस्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम जमा करवा दिया था। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि बीमा योजना के अंतर्गत उनका हक है और प्रभावित किसानों को शीघ्र फसल बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने ज्ञापन में ये भी कहा है कि प्रशासन शीघ्र सर्वेक्षण कराए और बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। शाहपुरा के तहनाल ग्राम में तेजा दशमी 2 सितंबर 2025 पर विशाल तेजाजी मेले का आयोजन होगा। गुरुवार तेजाजी महाराज के भोपाजी रामलाल गुर्जर, था भगवत सिन्हा राणावत, रामनिवास पटेल, शंकर गुर्जर, अर्जुन गुर्जर, कैलाश गाडरी, रामजस गुर्जर, उप सरपंच एवं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जीवराज गुर्जर सहित ग्रामीणों की मौजूदगी में झंडे की स्थापना के साथ ही 5 दिवसीय तेजाजी मेले का शुभारंभ हुआ। सरपंच गोविंद कंवर ने बताया कि तेजाजी महाराज के झंडे की स्थापना के साथ ही मेले को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा गांव में आकर्षक विद्युत साज सज्जा सहित तेजाजी महाराज की बिंदोरी परिक्रमा स्थल को सजाने सहित अन्य कार्यों की शुरुआत कर चुकी है। 1 सितंबर नवमी को रात्रि जागरण व 2 सितंबर 2025 को तेजा दशमी पर विशाल मेले का आयोजन होगा। वहीं पंचमी गुरुवार रात्रि से लगातार लोक कलाकारों द्वारा चारभुजा मंदिर के सामने लोक कला कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। गुलापुरा में पूज्य सिंधी पंचायत सेवा समिति के तत्वावधान में सर्व हिंदू समाज द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में मासूम बालक नयन यूवी संतानी की निर्मम हत्या के विरोध में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हेतु आक्रोश रैली बावड़ी चौराहे से उपखंड कार्यालय तक निकाली गई। रैली के प्रारंभ में स्वर्गीय नयन को पुष्पांजलि दी गई। रैली में न्याय की गुहार संबंधी नारे नयन के हत्यारे को फांसी दो, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी के प्रतिनिधि के समक्ष पूर्व पालिकाध्यक्ष धनराज गुर्जर ने घटना पर रोष प्रकट किया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को गुजरात सरकार से सख्त कार्यवाही करने की अनुशंसा हेतु ज्ञापन का वाचन किशोर राजपाल ने किया। भीलवाड़ा महासाध्वी डॉ कुमुदल ताजिमसा आदि ठाणा के सानिध्य में आध्यात्मिक चातुर्मास आयोजन समिति द्वारा सुभाषनगर श्रीसंघ के तत्वावधान में दिवाकर कमला दरबार में पर्युषण महापर्व के 8 दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन के अंतिम दिन संवत्सरी महापर्व मनाया गया। अरिहंत भवन में जिनवाणी श्रवण करने के लिए श्रावक श्राविकाएं उमड़े। कई तपस्वियों ने अठाई और उससे भी बड़ी तपस्या के प्रत्याख्यान लिए। क्षमा मैत्री और आत्मशुद्धि का उत्सव संवत्सरी विषय पर महासाध्वी कुमुदल ताजिमसा
ने कहा कि संवत्सरी महापर्व जीवन में क्षमा का संदेश लेकर आता है। क्षमा जीवन का अमृत और हमारे जीवन का आभूषण है। फटे हुए दिल मिलना मुश्किल होते हैं, पर क्षमा ऐसा रास्ता है जो बिछुड़े दिल भी मिला सकता है। क्षमा वही कर सकता जो वीर होता है, इसलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।